नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। कैसे हो भाइयों आप? और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, तो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ स्ट्रेटेजी 2.0, हाउ टू क्रैक यूपीएसआई इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्रैक कर पाएंगे यूपीएसआई को, और ये मेरी स्ट्रेटेजी 2.0 है। पहली पे जो आपने रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया आपने, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी को। और उसी के लिए, उसके कमेंटों को देखते हुए, उसके लाइक को देखते हुए, उसके व्यूज़ को देखते हुए मैं स्ट्रेटजी 2.0 लाया हूँ। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बाद में मैं जरूर लाऊंगा स्ट्रेटजी 2.0, तो मैं स्ट्रेटजी 2.0 ले आया हूँ। और इसके बाद आप खुद बोल देंगे कि हाँ, कुछ बात है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की या आपको किसी भी संबंध में स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है स्ट्रेटजी में। ओके दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी स्ट्रेटजी 2.0, जो आपके लिए यूपी एसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही असरदार सिद्ध होने वाली है। तो पहले आपने अगर मेरी स्ट्रेटजी 1.0 को डिटेल्स में देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में और भी चीज़ें या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे रिलेटेड दे सकता हूँ। तो पहले मेरी स्ट्रेटजी 2.0 का ये चार्ट ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी जो मेरी है 32 डेज़ के लिए है। हाँ बिल्कुल, पहली स्ट्रेटजी भी मेरी 32 डेज़ के लिए ही थी। और देखिए ये 32 डेज़ मैंने कैसे डिवाइड किए हैं। पहले 8 दिन जिसको मैंने ब्लॉक ए के नाम से लिखा है, दूसरे 8 दिन जिसको मैंने ब्लॉक बी के नाम से लिखा है, और तीसरे 8 दिन जिसको मैंने ब्लॉक सी नाम दिया है, और लास्ट के 8 दिन इसको मैंने ब्लॉक डी नाम दिया है। तो ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी क्या है, ये कुछ नहीं है, जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है। तो मैं बताऊंगा। तो पहले 8 दिन, 8 से 16 दिन ब्लॉक बी, 16 से 24 दिन ब्लॉक सी, 24 से 32 दिन ब्लॉक डी। तो हमें इस 32 दिन में दरअसल करना क्या है, मैं आपको वो अब बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो हम पहले लेके चलते हैं ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओनली रिव्यू सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके? जीएस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग। हाँ तो देखिए मैंने इनको कैसे डिवाइड किया है। पहले 2 दिन हमने जीएस के लिए दिए हैं, दूसरे 2 दिन हमने मैथ के लिए दिए हैं, तीसरे 2 दिन हमने दिए हैं हिंदी के लिए, और लास्ट के 2 दिन दिए हैं हमने रीजनिंग के लिए। अगर आप स्ट्रेटजी 1.0 से निकल के आए हैं तो आपको पता होगा हमारे सब्जेक्ट रीड करने का सीक्वेंस यही है, और आपको यही सीक्वेंस रखना है, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना है। इसमें भी एक ट्रिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले 2 दिन, ये जो पहले 2 दिन हैं जीएस के लिए हैं, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा ओनली रिव्यू द सब्जेक्ट। रिव्यू द सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे केवल और केवल ये है, जैसे आपका मान लिया जो भी आपका जीएस का सिलेबस है, ठीक है, तो जीएस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको एक स्नैपशॉट में निकल के जाना है। मतलब पूरे सिलेबस से थ्रू आउट आपको एक झटके में निकल के जाना है विद इन 2 डेज। हर हालत में 2 दिन के अंदर अंदर आपको जीएस से निकल के जाना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग ये परेशान हो जाते हैं कि 2 दिन में हमें कुछ याद नहीं हुआ है, या 2 दिन में हम कैसे करेंगे। उस चीज़ से आप परेशान मत होइए, क्योंकि 2 दिन में आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं होगा। बेसिकली आपको बस 2 दिन में उससे निकल के जाना है, क्योंकि ये मेमोरी प्रैक्टिस है। ये आपको बाद में समझ आएगा जब ये स्ट्रेटजी कंप्लीट कर चुके होंगे आप। तो नेक्स्ट 2 दिन आपको दिए गए हैं मैथ के लिए, तो नेक्स्ट के 2 दिन मैथ। अब लोग कहते हैं, मुझे पिछली बार वीडियो में भी कमेंट आया कि सर 2 दिन में या 3 दिन में 4 दिन में कैसे कोई मैथ कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन सही है। इसका मतलब आपको स्ट्रेटजी सही से समझ में नहीं आई है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका मैथ है उसमें आपके 18 चैप्टर हैं, तो आपको 18 चैप्टर में से एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन 2 दिन में निकालना है। इससे क्या होगा, आप 18 के 18 चैप्टर से निकल चुके होंगे,
उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके फॉर्मूलेज क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको विद इन 2 डेज हो गई होगी। अदरवाइज आप क्या करते हैं जनरली कि एक ही मैथमेटिक्स को 2-3 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक लेके बैठते रहते हैं, तब जाके आप 18 चैप्टर होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते, दो हफ्ते बाद आप उनको भूल जाते हैं, फिर आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, रिवीजन प्रैक्टिस है, इसको क्या आपको मेमोरी में डालना है, इसलिए आपको 2 दिन में ही हर हालत में मैथ के हर चैप्टर से निकलना है, चाहे आप उसके फॉर्मूले देख रहे हो, चाहे आप उसके कॉन्सेप्ट पे गौर कर रहे हो। ऐसी नेक्स्ट हमारा हिंदी, जो हमारे 2 दिन है, इसमें भी आपको क्या करना है कि 2 दिन में हिंदी के पूरे सिलेबस से आपको निकल के जाना है। चाहे आप एक बार थ्रोली फास्ट फास्ट पढ़ के चले जाएं, चाहे उसके मुख्य मुख्य बिंदु पे गौर करके चले जाएं, हेडिंग क्या है, उसमें क्या है, ये हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए पढ़ते समय कि इसको इस टॉपिक में क्यों रखा गया है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को क्यूरियस बनाइए, थोड़ा सा आप आगंतुक होइए चीज़ों को पढ़ने के लिए। और लास्ट में 2 दिन रीजनिंग के, ये भी सेम मैथमेटिक्स है। जब आप 2 दिन में मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ चैप्टर से निकल सकते हो, तो आप रीजनिंग से भी निकल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन करते जाना। 2 दिन में आपको हर हालत में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये इस स्ट्रेटजी का फंडामेंटल फंडामेंटल यहाँ लिख देता हूँ मैं, फंडामेंटल बेसिक या बेसिक रूल है बेसिकली, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले 8 दिन जो ब्लॉक ए में हैं, उनको हम 2+2+2+2 करके 8 दिन में 8 दिन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहले 2 दिन जीएस के रिव्यू के लिए हैं, नेक्स्ट 2 दिन मैथ के रिव्यू के लिए हैं, उससे नेक्स्ट 2 दिन हिंदी के रिव्यू के लिए हैं, और लास्ट के 2 दिन रीजनिंग के लिए हैं। तो इस प्रकार हम पहले से 8 दिन के साइकिल को क्रॉस कर चुके हैं और 8 दिन हम पढ़ चुके होंगे। अब आपको 9वें दिन क्या करना है, 9वें दिन यानी कि नेक्स्ट 8 डेज जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जिसे मैंने ब्लॉक बी लिख दिया है, तो वो होंगे 8 से 16 तक, मतलब यानी कि 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है, ये जो मैंने नोट करके लिखा है ना एरो से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सोल्व ओनली पेपर्स, सोल्व ओनली पेपर्स, वो भी कैसे सोल्व करने हैं इसको मैंने यहाँ पे बताया। देखिए जैसे पहले दिन 2 दिन जीएस के थे ना 8 में से, तो ऐसे यहाँ पे पहले 2 दिन में जीएस के पेपर सोल्व करना है। तो पेपर कैसे हो सकते हैं आपके, सोल्ड भी हो सकते हैं, अनसोल्ड भी हो सकते हैं, पेड पेपर भी हो सकते हैं, अनपेड पेपर भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी, वॉट एवर यू हैव। इसमें जैसे कि आपको कोई भी एसआई के सब पेपर्स आपके पास ख़त्म हो चुके हैं, आप उन्हें कर चुके हैं, तो एसआई के इक्विवेलेंट भी कोई अगर एग्ज़ाम है, वहाँ से भी आप जीएस के पेपर उठा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सिलेबस ख़त्म हो गया तो आप यूपी पीसीएस का भी आप जीएस उठा सकते हैं पहले 2 दिन में, ठीक है, प्री का स्पेशली, ठीक है। तो प्रीवियर पेपर भी उठा सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे मैथ है, मैथ के नेक्स्ट 2 दिन है, मैथ्स के 9 दिन, मतलब 2 दिन, मतलब 2 दिन में आपको केवल और केवल पेपर सोल्व करना है। जो भी आपके पास मटेरियल है उसको उठा करके उसके 2 दिन आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। पहले 8 दिन में आप इन चीज़ों का रिव्यू कर चुके हैं कंसेप्ट का, अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास बुक होगी, आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, नो डाउट। तो उसके नेक्स्ट 2 दिन है हिंदी के, हिंदी में आपको सोल्व पेपर्स, मतलब पेपर्स आपको लगाने हैं। इसमें भी आपको 2 दिन पेपर करना है, पेपर पेपर पेपर। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ आपकी माइंड प्रैक्टिस। जनरली हम तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करके जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम मतलब चौंक जाते हैं कि एग्ज़ाम कैसे आया, क्योंकि हम एग्ज़ाम पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम पेपर की प्रैक्टिस यानी कि आपकी मेंटलिटी को स्टेबल बनाता है कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में जाकर पेपर को सोल्व करते हैं। कुछ लोगों को पेपर ही पढ़ने नहीं आते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं पेपर पढ़ने में और टाइम उनका निकल जाता है। तो इसी प्रकार रीजनिंग के लास्ट के 2 दिन यहाँ पे पेपर्स के लिए हैं, ठीक है। तो इसे मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो 8 से 16 दिन के पेपर थे जिसे मैंने ब्लॉक बी कहा है, उसमें केवल और केवल आपको इन 4 सब्जेक्ट के पेपर्स करने हैं। वो पेपर्स आप कहाँ से लाएंगे या आपके पास क्या मटेरियल है वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो पहले 2 दिन आपको जीएस के पेपर करने हैं, उसके 2 दिन मैथ के, उसके 2 दिन बाद हिंदी के, और लास्ट में रीजनिंग के। तो इस प्रकार 2+2+2+2, तो ये भी 8 दिन हो जाते हैं। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है 8 से 16 तक का साइकिल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8 डेज, जिसको मैंने ब्लॉक
सी लिख दिया है। अब मैं बताऊंगा इसको ब्लॉक में क्यों लिख रहा था जी, ये जस्ट सिंपल है, 16 से 24 दिन होंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे लिखा है मैंने रिपीट ब्लॉक ए। रिपीट ब्लॉक ए मीन्स ब्लॉक ए क्या था, ये ब्लॉक ए था पहले से 8 दिन में जो हम पढ़ रहे थे। बेसिकली यहाँ पे जो मेरा मेंशन करने का मतलब है वो ये है कि ब्लॉक ए में जो हमने तैयारी करी थी वो इस तरह से करी थी, जीके मैथ 2 दिन, हिंदी 2 दिन, रीजनिंग 2 दिन, 8 दिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे थे। यानी कि हमें ये जो हमने शुरू के 8 दिन करे थे ये हमको फिर यहाँ पे रिपीट करना है। यानी कि हम फिर से 8 दिन 2 2 2 2 करके डिवाइड करके 8 दिन हमको तैयारी करनी है, फिर से हमने क्यों सिलेबस में निकल के जाना है। तो जब आप दोबारा सिलेबस से निकल के जाते हैं, तिबारा सिलेबस से निकल के जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स के या टॉपिक्स के फैमिलियर हो जाते हैं। इस फैमिलियर होने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और चीज़ों को पकड़ में आने लगती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, बाई फोकसिंग ऑन योर वीक टॉपिक्स। क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जो ब्लॉक बी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको आएंगे जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे या जो आपके वीक हैं या जिनमें आप बहुत कमज़ोर हैं, जिनमें आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में आप उनको अपनी नोटबुक में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्लियर होने, नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या नोट करना है आपको, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इन वीक टॉपिक्स को आप इस वाले साइकिल में जो 16 से 24 वाली है, यानी कि जो बेसिकली है सेम ब्लॉक है जैसी, उस साइकिल में रिजोल्व करेंगे। यानी कि उन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। पहले रिव्यू में आप थ्रू आउट ऐसे ही निकल जाते हैं सिलेबस से, पर इस रिव्यू में आपका दिमाग आपको रोकेगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझ पे यहाँ पे नहीं हो पाया था, तो इसलिए मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह से आपको ये ब्लॉक सी कंप्लीट करना है, जो कि सेम बिल्कुल ब्लॉक ए की तरह है, बस आपके वीक टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ते हुए गुजरते जाना है। सेम 2 दिन तो ऐसे ही होगा, तो 2 दिन जीएस के, 2 दिन मैथ के, 2 दिन हिंदी के, 2 दिन रीजनिंग के। तो इस तरह से ये 8 से 24 वाला साइकिल हमारा, ये 16 से 24 वाला, 16 से 24 वाला साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे 24 से आगे, तो जो है बाकी लास्ट 8 डेज, जो स्ट्रेटजी 2.0 है, ये बहुत ही असरकारक सिद्ध होने वाली है आपके लिए। और मैं शर्त लगा करके कह सकता हूँ 100% आप जब ये स्ट्रेटजी कंप्लीट करे होंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। और दोस्तों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए। ये देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो 8 दिन है लास्ट के, इसको कुछ नहीं हमने ब्लॉक डी लिख दिया है। ब्लॉक डी चलता है 24 से 32 दिन तक, जो लास्ट के 8 दिन हुए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेम ऐसे लिखा है, रिपीट ब्लॉक बी। रिपीट ब्लॉक बी मीन्स ये जो ब्लॉक बी था, ब्लॉक बी क्या था, हमको 2 दिन हर सब्जेक्ट के 2 दिन को सोल्व पेपर को देना है, यानी कि पेपर सोल्व करना है। तो अब बिल्कुल सेम आपको अब ये यहाँ पर रिपीट करना है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपने पहले सोल्व करे थे उन्हें आप दोबारा सोल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या कोई आप नए क्वेश्चन पेपर भी ला सकते हैं इसमें। तो आपको फिर यहाँ पे जीएस के लिए 2 दिन, मैथ के लिए 2 दिन, और हिंदी के लिए 2 दिन, और रीजनिंग के लिए 2 दिन, ऐसे देना है। तो ये कंप्लीटली आपका यहाँ पे 8 दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से हमने ब्लॉक बी में दिया था। अभी यहाँ ध्यान करना है कि जब आप ये ब्लॉक डी कर रहे होंगे तो आप क्योंकि ब्लॉक सी में अपने वीक पॉइंट को मजबूत कर चुके हैं यहाँ पे पढ़ के, तो अब जब आप उन क्वेश्चनों से दोबारा गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव कर लिया है। तो मेरे दोस्तों बस ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रेटजी इस तरह से चलेगी, 32 डेज तक चलेगी। 32 दिन का मैं पैकेज है मेरी स्ट्रेटजी का। पहली स्ट्रेटजी 32 दिन तक थी, ये भी स्ट्रेटजी 32 दिन तक है। और नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी आने वाली है वो मतलब माइंड ब्लोइंग होने वाली है। उसके बारे में आप देखेंगे तो मतलब आपका एग्ज़ाम 100% आप खुद बोलेंगे कि हाँ मेरा हो गया है। तो इस तरह से मैंने इस स्ट्रेटजी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी फ्री माइंड होकर आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा था।
मैंने क्यों स्ट्रेटजी को इस तरह से डिवाइड किया है, क्योंकि ये पूरा मतलब मेंटली प्रैक्टिस है, इसको हमको कंसीडर करके चलना है। एग्ज़ाम आपका 100% होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी डिवाइड हो गई है। तो आगे मेरी और स्ट्रेटजी का इंतज़ार करिए। तो इस प्रकार चलता हूँ। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। तो भाइयों, आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटेजी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है या स्ट्रेटेजी संबंधित आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी संबंध में, आप मुझसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा बिना झिझक के। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एग्जाम कंटेंट्स हमेशा आपके साथ है, तो बने रहिए एग्जाम कंटेंट के साथ और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम कंटेंट्स को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।